बालकृष्ण वशिष्ठ जी। दंडोत। महाराज जी, ये चतुर्मास से चल रहा है, कई वर्षों से आपकी कृपा से हम ग्रस्त में रहते हुए जो बन पड़ता है शास्त्रों के अनुसार पालन करते हैं। महाराज जी, चातुर्मास में किन विशेष नियमों और सावधानियों का पालन हम तो करना भैया चाहिए? 12 महीना राधा राधा राधा, जो मिला सो भोग लगाया और पेट भर लिया, और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बस उनके चरणों में पड़े, उनकी कथा सुनते हैं, उनकी कथा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनके चरणों में पड़े हैं। क्या इससे बढ़कर कोई साधना है? जैसे बचपन से भगवान के मार्ग में रहे तो वह इतना ही सीखा है, हरिशरणम हरिशरणम, भगवान की शरण में और भगवान का नाम जप और भगवान की आराधना। और 4 महीना क्या, 12 महीना रोज हर दिन हमारे लिए हर दिन मंगलमय है, क्योंकि हर दिन भगवान की आराधना है। हाँ, चतुर्मास से आदि के जो नियम है, व्रत है, जैसे कोई एक बार भोजन पाता है 24 घंटे में चतुर्मास में, और जो सन्यासी जन है वो 4 महीने एक स्थान पर वास करते हैं और विशेष भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन अपने लोग जो है 24 घंटे भगवान ने जो हमें दिए हैं, हर समय राधा राधा बोलना है, प्रभु का प्रसाद पाना है, प्रभु की आरती पूजा अष्टयाम सेवा करनी, हमें और फुर्सत नहीं है, और ये 12 महीना करना है। तो चाहे चतुर्मास हो, चाहे सावन हो, चाहे भादव हो, चाहे चैत हो, चाहे बैसाख हो, 8 पैर उन्हीं की शरण में रहना, उन्हीं का सुमिरन करना है। तो अलग से हमारा कोई अनुष्ठान नहीं होता। और अब हमारी बुद्धि शांत होते होते इस बात में आ गई है कि हर प्रश्न का उत्तर राधा है, हर प्रश्न का उत्तर राधा। तो अब बस इतने रहता है कि आप अच्छे आचरण करो, आप पवित्र भोजन पाओ, बुरे आचरणों से बचो और नाम जप करो, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बहुत बहुत से व्रत हैं, जैसे चतुर्मास से व्रत है, इसी नियमों से चले, ऐसे बहुत से अनुष्ठान हैं, बहुत से पद्धतियां हैं। लेकिन 4 महीने आप संयम से चले, फिर तो हमको चाहिए कि 12 महीना हमें संयम से चलना है। 12 महीने हम भगवत कुछ अनुष्ठान है जो किए, अब फिर इसके बाद तो हमें लगता है हम 12 महीना अनुष्ठान में रहें, 12 महीना भागवती का आचरण करें, भगवान का चिंतन करें, कभी अधर्म न करें। जैसे कुछ लोग हैं 9 दिन हम नहीं छुएंगे क्योंकि हम 9 दुर्गा है, तो हमें लगता है अगर तुम 12 महीना वाला व्रत ले लो कि हम शराब नहीं छुएंगे तो ज्यादा अच्छा है। 9 दिन फलाहार कर लो, लेकिन आप मांस न खाओ, आप मदिरा न पियो, ये बहुत बढ़िया बात होगी। 9 दिन तो कुछ नहीं किया, इसके बाद टूट पड़े आप उस पे, तो वो ठीक बात नहीं है। बराबर हमारा जीवन पवित्र रहे, बराबर हम अच्छे आचरण वाले बने, तो वो ज्यादा लाभदायक रहेगा। वो भी लाभदायक है, लेकिन ज्यादा लाभदायक वो रहेगा जो बराबर हम नियम से चलें, बराबर हम गंदे आचरण गंदा भोजन त्यागें, तो अच्छा रहेगा। महाराज जी, आजकल मानसिकता ऐसे हो गई है कि हम भोग भोगें, धन संपन्न और अपने जो भी इंद्रिय सुख के लिए सब कुछ करें। कुछ दिन का तो उस दिन अनुष्ठान तप किया और उसका फल भी वही हो, भोग मिले अच्छे और उन्नति हो। तो महाराज जी, वो भक्ति का लक्ष्य ना हो के महाराज जी जब सांसारिक लक्ष्य हो जाता तो बहुत दिक्कत। हाँ, अब प्रायः संसार को सत्य माना जाता है, भोगों को सुखप्रद माना जाता है, तो भगवान की भी आराधना होती तो भगवान से भोग सुख ही मांगते हैं। प्रभु हमको ये सुख सुविधा दे दो, रुपया दे दो, मकान दे दो, नौकरी दे दो, अमुक अमुक। ठीक है, जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन किसके लिए, इस प्रश्न का उत्तर दो। जीने के लिए मकान जरूरी है, जीने के लिए धन जरूरी है, जीने के लिए नौकरी जरूरी है, व्यापार जरूरी है, लेकिन जीवन किसके लिए, भगवान के लिए। बस ये बात बना लो तो सब ठीक हो जाएगा। जीवन भगवान के लिए है और जीने के लिए सब कुछ है, तो बढ़िया काम बन जाएगा। अब जीवन भगवान के विहीन व्यतीत हो, सो तो लक्ष्य